नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जब से इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, नई लोकसभा का गठन हुआ है, तरह तरह के विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली के लिए, क्योंकि सब लोकसभा दिल्ली में है, सारे सांसद दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में जल आपूर्ति और अब जल भराव। दूसरी तरफ देश और राज्यों के राजा, सब तरह की बातें और भाषाएं होनी शुरू हो गई हैं। एक जो बड़ा मुद्दा है इन सब से निकल के आता है, और शिक्षा उसमें खास वो है। शिक्षा के ऊपर तो पूरे नीट एग्ज़ामिनेशन और यूजीसी नेट वगैरह इन सब पे ही काफ़ी डिस्कशंस भी चल रहे हैं, झगड़े भी चल रहे हैं, वाद विवाद भी चल रहे हैं। जो एक समझने वाली चीज़ है वो ये है, क्या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी केवल वाद विवाद या आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए है, या कुछ अच्छे समाधानों के लिए भी है? किसी का स्पीकर बंद हो जाता है तो उसको एक इतना बड़ा मुद्दा है कि भाई किसने बंद किया, बटन किसके पास है, किसने ऑन किया नहीं किया, किसने वास्तव में बंद किया। ये सब इश्यूज़ हैं जो देश को विभाजन और विघटन की तरफ धकेल रहे हैं। हमारा उद्देश्य भारत पुनः निर्माण, जो कि आज आदर्श आधुनिक भारत हो, जिसमें प्रत्येक नागरिक को, बच्चा, युवा, बड़े, बुजुर्ग, सबको जीने के साधन हो, सबको खाना, पानी, हवा, जल, घर सब मिले, काम मिले। बेरोजगारी और काम दो अलग अलग चीज़ें हैं, हालांकि हम जोड़ के देखते हैं, लेकिन सबके पास काम होना चाहिए। जीवन यापन के लिए जो जरूरी है वो सबके पास होना चाहिए। ये हम लोग बार बार भारत निर्माण और भारत पुनः निर्माण और आज आदर्श आधुनिक भारत के उसमें डिस्कस करते रहते हैं। आज जो बैठने का, आपस में वार्तालाप करने का बात आई वो ये थी, क्या भारत इस तरह से जुड़ पाएगा? सारे विश्व में संघर्ष चल रहा है, युद्ध हो रहे हैं। भारत एक गुटनिरपेक्ष देश, एक धर्मनिरपेक्ष देश, सब चाहते हैं कि इसमें आग लगे, ये इसे खींच के लड़ाई के अंदर ले जाए। कुछ लोग अपना सामान बेचने के लिए, वेपन्स बेचने के लिए जो मौज ले रहे हैं, उनके यहाँ तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वो खुद मर जाएंगे, दुनिया मर जाएगी, वो सोचते हैं बाकी सब जिंदा रह जाएंगे और उनका अच्छा रहेगा। एक तरफ ये सोच है, दूसरी तरफ इलेक्शंस भी सारे में हैं, सभी देशों में इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे उनको डेमोक्रेसी कहिए या मत कहिए, लेकिन इलेक्शंस तो हो रहे हैं। रशिया में इलेक्शन हुए, चाइना में इलेक्शन हुए, ईरान में इलेक्शन हो रहे हैं, और बाकी सब जगह भी कुछ जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ हो जाएंगे। लेकिन ये एक दौर है जिसमें इलेक्शंस की बात चल रही है, युद्धों की भी बात चल रही है, संघर्ष की भी बात चल रही है, और डेमोक्रेसी को सबने ऐसे पकड़ रखा है कि डेमोक्रेसी के सहारे सारे संसार को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ये सही है? क्या हम इस तरह का विश्व चाहते हैं? क्या हम इस तरह के लोग चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो कि जिसमें सब एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहें, आरोप प्रत्यारोप करते रहें? या एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें एक काम करने वाला हो और दूसरा उसको देख के ही बताने वाला हो कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, लेकिन गाली गलौच नहीं, उंगलियां उठाना नहीं, केवल मुद्दा बनाने के लिए मुद्दा बनाना। ये कौन सी लोकतंत्र है? बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इतनी बार अमेंडमेंट हो चुका है। बात करते हैं मुद्रा की,
बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुका है, डीमोनेटाइजेशन हो चुका है, पता नहीं क्या क्या हुआ है, सब सारे कन्फ्लिक्ट। यहाँ तक के बहुत लोग भूल गए हैं कि जमींदारी उन्मूलन में जो पहले जमींदार थे उनकी ज़मीन छीन के बांट दी गई और अब कह रहे हैं ज़मीन फिर से बढ़ जाएगी। भाई जो पहले ही बांट दी उसको क्या बांटेंगे और किसकी बांटेंगे? काम करने वाले तो चाहिए ना। जमींदारों की ज़मीन इसलिए गई क्योंकि वो काम नहीं करते थे, काश्तकारों को दे दी गई। अब काश्तकारों की ज़मीन भी चली जाएगी क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, उन्हें वाइट कॉलर जॉब चाहिए। तो ज़रूरत है समाज में एक ऐसे वातावरण की जिसमें जल आपूर्ति और जल भराव दोनों को ठीक किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन जो धर्म है, जो नियम है, वो सबके लिए लागू हो और सुख समृद्धि के लिए होना चाहिए। सबको शिक्षा, खाना, पानी, हवा, घर, काम सब मिलना चाहिए। ये सोच के अगर हम आगे चलेंगे तो देश एक अच्छा देश बनेगा। नहीं तो आज के युग में युद्ध तो बहुत दूर नहीं है, ठीक है। एक अभी जो चल रहे हैं वो ख़त्म नहीं हुए, दूसरे भी आ जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। और युद्ध केवल वेपन्स से और बाउंड्रीज पे नहीं लड़ा जाता, युद्ध घर के अंदर भी होता है। जिसको हम आतंकवाद कहते थे वो एक तरह से घर के अंदर की कलह होती थी, कभी बाहर से कभी अंदर से, लेकिन झगड़े अंदर ही होते थे। तो देश को विभाजन से बचाने के लिए, देश में कलह को बचाने के लिए, देश को आगे प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए, विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए, सबका विकास, सबका सुख और सबको अच्छी शिक्षा, खाना, पानी, इस सब के लिए एक नए युग की ज़रूरत है। और हम कहते हैं आइए हम सब मिलके एक नए आदर्श आधुनिक भारत का निर्माण करें जो सबका हो और सबके लिए हो। जय हिंद, जय भारत।